Hello everyone, we are back with another video in the series of case studies for anthropology. So इस सीरीज़ में हम एंथ्रोपोलॉजी के कुछ ऐसे एग्जांपल्स और करंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में टॉपिक वाइज कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं. ओके तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके या तो अपने इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में या फिर बीच में कहीं पे लिख सकते हैं. तो यहाँ केस स्टडीज़ को डिस्कस करने के साथ साथ हम ये जगह भी देखते हैं कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकती हैं. इससे पहले कि हमारी वीडियोस आप चैनल पर जाके देख सकते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये जो फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस की है और ये बेसिकली डेनिसोवैन जो एक फॉसिल हैं उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है. वैसे इसकी हेडलाइन है एक्सटिंक्ट ह्यूमन ऑक्यूपाइड तिब्बतन प्लेट्यू 1,60,000 ईयर्स अगो. जो एक्सटिंक्ट ह्यूमन जो बात कर रहे हैं वो डेनिसोवैन्स के लिए बात कर रहे हैं. जब आप फॉसिल्स पढ़ेंगे उस टाइम पे निएंडरथल्स वगैरह और भी पढ़ेंगे उसमें इंटरब्रीडिंग थ्योरी है. उसमें हम ये पढ़ेंगे कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि भाई जैसे व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ निएंडरथल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसमें हम इंटरब्रीडिंग थ्योरी में पढ़ते हैं. उसमें ये हम देखते हैं कि भाई जो डेनिसोवैन्स हैं और जो निएंडरथल्स हैं इसके कुछ डीएनए जो हैं इन दोनों के डीएनए जो हैं वो ह्यूमंस में कुछ परसेंटेज तक मिलते हैं 1 to 6% मिलते हैं. ओके जैसे निएंडरथल की एक रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर उसमें ये कहा गया था कि ह्यूमन के जो HLA जो सिस्टम है ब्लड में ठीक है और कुछ हद तक जो डाइजेस्टिव कुछ प्रोसेसेस हैं उनके जो डीएनए होते हैं वो ह्यूमन के जो डीएनए हैं वो निएंडरथल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं. ओके तो वहाँ से डेनिसोवैन जो है आप वहाँ पढ़ेंगे तो उस हिसाब से उस पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि ये एंथ्रोपोलॉजी के 2024 के मेंस में पूछा जा सके. ठीक है पहले इसका न्यूज़ को कवर कर लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या कह रही है. न्यूज़ ये कह रही है कि तिब्बतियन केव 3280 above the sea level indicates an ancient group of humans survived here for many millennia. ठीक है कहाँ ये पूरी न्यूज़ जर्नल नेचर में लिखी गई थी. ठीक है मतलब वहाँ पे पब्लिश हुई थी सॉरी. ठीक है अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बॉक्स में यहाँ पे लिख दी हैं. ठीक है तो डेनिसोवैन्स के ऊपर है कि वो तिब्बतन प्लेटू के केव में मिले थे उनके फॉसिल्स मिले हैं. ठीक है दे लिव्ड एट द सेम टाइम एंड इन द सेम प्लेस एज निएंडरथल एंड होमो सेपियंस. जहाँ ये फॉसिल्स वगैरह मिले हैं उससे ये पता लगता है कि ये उस जगह पे मिले रहते थे जहाँ निएंडरथल्स और होमो सेपियंस दोनों रहते थे. ठीक है दे हैव इंटरब्रेड विद बोथ निएंडरथल एंड होमो सेपियंस. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरब्रीडिंग थ्योरी उसमें आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है अब वहाँ पे फॉसिल क्या मिला है 1 रिब बोन एज बिलोंगिंग टू द न्यू डेनिसोवन इंडिविजुअल. ठीक है यहाँ टाइमलाइन भी दे रखी है कि कहाँ कब कब किस किस टाइम के बीच में ये फॉसिल्स कब कब के हो सकते हैं. ठीक है फिर उसके बाद इम्प्लाइंग दैट द डेनिसोवियन इंडिविजुअल लिव्ड एट द टाइम व्हेन मॉडर्न ह्यूमंस वर डिस्पर्सिंग अक्रॉस द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. ये उस टाइम की बात है उस टाइम के फॉसिल्स हैं जब ह्यूमंस जो हैं वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में डिस्पर्स हो रहे थे. ठीक है हमने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा होगा आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी. ठीक है मतलब सिंगल ओरिजिन थ्योरी जिसको हम कहते हैं. ऐसी मल्टी ओरिजिन थ्योरी भी हम देख लेते हैं. ठीक है मतलब पढ़ते हैं तो वो आप जब एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको वो ज़्यादा डिटेल में पता लगेगा. हम उसको अगर करने लगे तो पूरा एंथ्रोपोलॉजी का लेक्चर हो जाएगा. ठीक है तो हमने उसमें ये पढ़ा जनरली कि जो निएंडरथल्स या बाकी जो फॉसिल्स हैं वो अफ्रीका से यूरोप से और आगे आते रहे. ठीक है ऑस्ट्रेलोपिथेसीन थिकस एंड देन होमो हैबिलस होमो इरेक्टस देन निएंडरथल्स होमो सेपियंस इस तरीके से. ठीक है फिर होमो सेपियंस जो है वो बाकी जगह पे जाने लगे और वहाँ पे बाकी फॉसिल्स को जो है प्रिमिटिव फॉसिल्स को प्रिमिटिव स्पीशीज़ को डिस्प्लेस करने लगे. ठीक है तो यहाँ पे भी यही पता लग रहा है कि जब ह्यूमंस जो है होमो सेपियंस मॉडर्न ह्यूमंस वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जाने लगे इस टाइम पे. ठीक है द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट डेनिसोवियन लिव्ड थ्रू द 2 cold periods
बट ऑल्सो ड्यूरिंग अ वार्म इंटरग्लेशियल पीरियड बिटवीन द मिडल एंड लेट प्लेस्टोसीन। ये टाइमिंग इन्होंने दे दिया है, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, कहाँ मिले हैं, ये है भाइसिया कास्ट केव, तिब्बतन प्लेटो में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं स्टार कर देता हूँ, जो आपको ज़रूर यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है द स्पीशीज एबिलिटी टू सर्वाइव इन फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट कंडीशन। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये 2 कोल्ड पीरियड, ठीक है, और एक वार्म इंटरग्लेशियल पीरियड इसमें भी रहे हैं। तो एक जो है फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट में ये फॉसल्स रहे थे, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कौन कौन से उनका जो कल्चरल जो है आस्पेक्ट, वो यहाँ इन ब्लॉक्स में पता लगता है कि वो ब्लू शीप नोन एज भरल, ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड याक्स, ठीक है, वूली राइनोज, स्पॉटेड हाइनाज, इन सब के वहाँ पे बोन रिमेन्स भी मिले हैं, तो ये उनको कंज्यूम करते होंगे, ओके। Denisovans removed meat and bone marrow from the bones, but also indicate that the human used them as raw material to produce tools, ठीक है। तो बोन के ऊपर ये है कि जो फ्रेगमेंटेड बोन्स जो हैं उनके ऊपर क्या क्या कहा गया है कि डेनिसोवेंस जो हैं वो उनमें से मीट वगैरह, बोन मैरो वगैरह निकालते थे, बट जो ह्यूमंस हैं वो उसको टूल की तरह भी यूज़ कर लेते हैं बोन्स को, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इनको आप पॉइंट वाइज अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ मिली है, सबसे पहले तो इंटरब्रीडिंग वाला पॉइंट हमें मिला है, ठीक है। उसके बाद इंटरब्रीडिंग एग्जिस्टेंस भी आप कर सकते हैं, कॉमन एग्जिस्टेंस विद निएंडरथल्स एंड होमो सेपियंस, ठीक है। फिर क्लाइमेट के बारे में आप यहाँ पे जानते हैं कि वो कब कब रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइमेट जैसे फ्लक्चुएटिंग का हो गया, देन उसके बाद कौन कौन से एनिमल्स को वो कंज्यूम करते थे, ठीक है। फिर बोन के यूज़ को किस तरीके से हमने देखा लास्ट वाला जो ब्लॉक है उसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल्स में, जैसे 1.6 जो हमारी यूनिट 1.6 है पेपर नंबर 1 में फॉसिल्स वाला, उसमें बहुत ही अच्छे से आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक न्यूज़ है जो एक वेबसाइट है मैं भी भारत, उसमें से लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसमें है टॉपिक द अरकू कॉफ़ी बाय ट्राइबल ऑफ आंध्र प्रदेश। जो अरकू कॉफ़ी जो है, सॉरी, इसके ऊपर है जो ट्राइबल जो है आंध्र प्रदेश के वो कल्टीवेट करते हैं। अब इस अरकू कॉफ़ी के लिए जो ये टॉपिक है, ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कि अरकू कॉफ़ी जो है उसे जीआई टैग मिल चुका है, बेस्ट रोबस्टा अवार्ड भी मिल चुका है कैफ़े डी कोलंबिया कंपटीशन में, ठीक है। अ न्यू कैफ़े गोइंग टू ओपन इन पेरिस टू सर्व अरकू कॉफ़ी, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, आप तीनों चीज़ें देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन, या जिसको कैसे कहते हैं, ट्राइबल प्रोडक्ट्स, उससे कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, जीआई टैग तो दुनिया को पता लगेगा, बेस्ट रोबस्टा अवार्ड ऑब्वियसली फॉरेन में मिला है, एक न्यू कैफ़े खुलेगा पेरिस में, ये भी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं अरकू कॉफ़ी के लिए, ये आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पेपर 1, ठीक है। फिर उसके बाद है इसमें इसी आर्टिकल में एक दूसरा पॉइंट भी था, वो था नंदी फाउंडेशन एंड गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन वर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग ट्राइबल टू ग्रो अरकू कॉफ़ी, कि ये जो 2 फाउंडेशन है, ये 2 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन्होंने जो है ट्राइबल को मोटिवेट किया अरकू कॉफ़ी को कल्टीवेट करने के लिए। तो ये पेपर 2 जो है उसमें रोल ऑफ एनजीओ इन ट्राइबल डेवलपमेंट, उसमें बहुत ही अच्छे से आ सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है और अपने नोट्स में पेस्ट करना है, ओके। आगे चलते हैं।
सो ये नेक्स्ट न्यूज़ भी ट्राइबल रिलीजन से ही है, सॉरी ट्राइबल से ही है, बट ये रिलीजन पे थोड़ा फोकस्ड है। कैसे? ये भी मैं भी भारत जो है वहीं से लिया गया। ट्राइबल्स अपोजिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 44 DPSP में आता है। ठीक है, तो ट्राइबल्स क्या है उसको अपोज कर रहे हैं। जैसे कुछ स्टेट्स में और कहा गया था अभी इस साल ही और लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ था, और उत्तराखंड became the second state after Goa to enact a law on यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसको भी जब उत्तराखंड में निकला था उसमें इसे भी ट्राइबल्स को बाहर कर दिया गया था इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ट्राइबल्स आउट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड। ठीक है, बट स्टिल कुछ और स्टेट्स भी इसको इनैक्ट करने की कह रहे हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव में है कि ट्राइबल्स अपोजिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, फिर उसके बाद एक और न्यूज़ आई थी उसी आर्टिकल में, ये था कि ट्राइबल्स प्रोटेक्टिंग सरना। सरना एक कोड है। ओके, किस तरीके से, एक मिनट, हाँ, सरना क्या, इट इज सिस्टम ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर्स डेटी। यानी कि जो अगर हम ये देखेंगे कि जो ट्राइबल्स हैं इसमें गॉड्स को की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पे नेचर को ही पूजा जाता है। जैसे हम देखें वो जो हमारा इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक है नेचर मैन स्पिरिट। उसमें अगर हम ये देखेंगे कि जो नेचर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस सुपरस्टिशियस वाला जो है एक तरीके से काम करता है, इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे आप देखेंगे चार्ट बनता है, डिपेंडेंसी जो होती है। ठीक है, तो उसी से ही रिलेटेड ये टॉपिक भी है कि जो सरना है ये कोर यूनिट इसका क्या है, जल जंगल ज़मीन। ठीक है, एक तरीके से देखेंगे तो ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं ये नेचर से रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसमें ये एक न्यूज़ भी थी कि झारखंड असेंबली पास द रेजोल्यूशन फॉर सरना कोड इन 2021। आप लोग जब प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि सरना जो कोड है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया था। अभी भी काफ़ी ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं सेंट्रल और साउथ सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे इस कोड को, इस प्रैक्टिस को, इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्राइबल्स हैं वो अभी डेमोन्स्ट्रेशन या प्लीडिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ में आ सकता है, ये नेचर मैन स्पिरिट में आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ये सरना कोड। ओके, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कैसे, झारखंड असेंबली वाला पॉइंट। वेट अ मिनट, ये वाला जो पॉइंट है ये आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, ये जो है पेपर 2 में है। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन सोसाइटी में है, ये ट्राइबल सोसाइटी में, तो इसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये इससे आपको ज़्यादा इसमें मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख भी दिए हैं, आपको सिर्फ ये यहाँ से कॉपी करके इन टॉपिक्स में पेस्ट करने हैं अपने नोट्स में। ओके, अभी एक और न्यूज़ थी, तो उसमें न्यूज़ बहुत बड़ी थी और ये जो एथनिक वायलेंस, एथनिक डिस्प्लेसमेंट था उसके ऊपर थी, बट जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे कट करके आपके लिए पेस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का आपको ज़रूर नाम याद रखना है और अपने नोट्स में डालना है। सेज मणिपुर अकाउंटेड 6700 ऑफ द 6900 डिस्प्लेस्ड इन साउथ एशिया लास्ट ईयर जो 67,000 आउट ऑफ 69,000 जो थे डिस्प्लेस्ड वो मणिपुर से थे। मणिपुर में लास्ट ईयर वो कुकीज़ के ऊपर हुआ था, मेटी कुकीज़ के ऊपर हुआ था। ठीक है, कुकीज़ जो इन इम्फाल एंड मेटी रेजिडेंट्स इन। तो अब दूसरी न्यूज़ जो है उसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ।
इसमें ये है ethnic tension between states Metis and Kokizos. The pockmarks created by the dipping indices of employment, education, healthcare and infrastructure, a more virulent strain of the identity politics filling them. ठीक है, ये जो अब स्ट्राइक जो चल रही थी, ठीक है, कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, इसमें एक केस भी आया था कि 2 लेडीज़ जो हैं फीमेल जो हैं उनके साथ थोड़ा मिसबिहेव किया गया था, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया गया था, वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था। देन पुलिस एक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए गए थे। तो उसी के ऊपर ही है कि उसके प्रॉब्लम की वजह से एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। मेरी डिमांड ST स्टेटस एंड Kuki-Zo counter that it would further marginalize them economically। ठीक है, तो ये जो एक स्यूडो ट्राइबलिज्म का है उसमें भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि भाई जो लैंड जो है वहाँ पे सिर्फ ट्राइबल्स ही ओन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेटी ST में आ गए तो वो भी फिर लैंड को जो है ट्रांजैक्शन या उसको पोजेस कर सकते हैं। तो इस वजह से जो Kuki-Zo जो है वो अपोज कर रहे हैं इनकी मेटी की इस डिमांड को। ओके, अब ये टॉपिक कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? एथनिक मूवमेंट्स जो है पेपर 2 में वहाँ यूज़ हो सकता है। टॉपिक नंबर 9.3 कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी 7.3। ठीक है, एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था 2021 में, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट विद अ स्पेशल रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ आपको डेफिनेटली ये वाला पॉइंट ज़रूर देना है। ओके, ऐसे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जेम्स स्कॉट, उन्होंने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ एक आर्टिकल था वो भी निकाला था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है डाल दूंगा उसका लिंक, तो वो आपको ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। एंड जेम्स स्कॉट ने मणिपुर का ही जो एग्जांपल लिया था, एक्चुअली उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में जो ट्राइबल्स के जो चल रहे हैं इश्यूज चल रहे हैं उनको लेके उन्होंने आर्टिकल लिखा था। तो वो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। ओके, वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि ये मैंने पूरा ये आर्टिकल जो है सिर्फ की पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं। आपको इसमें से की पॉइंट्स अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट करने हैं, दैट्स इट। पूरा क्या बैकग्राउंड है वो सब अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ अनरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल जो थी ये डिमांड थी ST स्टेटस की, ये सब था। ठीक है, उसकी वजह से हुआ, एंड दैट्स इट। तो आपको सिर्फ मेन की पॉइंट्स यहाँ पे से आपको पिक करने हैं और अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ सारे टॉपिक्स को डिटेल में मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर एंथ्रोपोलॉजी का ये टॉपिक वो हो जाएगा, लेक्चर बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमें वैल्यू एडिशन के लिए जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, नोट्स या कोई भी टॉपिक का जो एनालिसिस है वो आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से, टॉपर्स नोट्स से बहुत अच्छे से मिल जाएगा, आपको विकीपीडिया से, गूगल से अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, तो वीक में ऐसी 2 या 3 जैसे एक भी एटलीस्ट मैं लाता रहूँगा ऐसी वीडियोस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए, एंड इवन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एंड इवन कोई सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसमें भी ट्राइबल्स और इंडियन सोसाइटी के कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं जहाँ उन्हें रेलेवेंट लगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।